स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरीद लाहौरी है। मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं आपके लिए एक थीम और एक फ़िलॉसफी डिस्कस करूँगा। वो बेसिकली एक्टिंग के मुतालिक है, मीडिया के मुतालिक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ जाती हैं, कुछ को नहीं आती हैं। मेरा ख़्याल अपना ये है कि अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं, 20 बैठे हैं, उनमें से कोई एक भी मेरी बात समझ लेगा तो मेरा काम हो गया। अब हमारा काम क्या होता है? बात को बताना, फॉलो करना आपका काम है। आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ़िलॉसफी ऑफ एक्टिंग क्या है, ये क्वेश्चन है एक, कि एक्टिंग होती क्या है, कैसे एक्ट करते हैं। हर शख्स के अंदर एक एक्टर मौजूद होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। कुछ लोग कर पाते हैं। अब देखना ये होता है, समझाना होता है कि एक्टिंग करनी किस तरह है। इसमें थीम्स होते हैं, इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट यानी मकतबा फ़िक्र। एक बंदा एक स्टाइल को एक अपने तरीके से करता है, एक नए तरीके से करता है। उसके पीछे उसकी एक थीम होती है कि मैं इस करैक्टर को किस तरह लेके चलता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक आदमी गरीब आदमी है, एक करैक्टर है वो चोर का करैक्टर है, एक नशई का करैक्टर है। जब कोई भी एक्टर उसको करेगा तो वो समझेगा कि मैं नशई हूँ। एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये हो गया। एक स्टाइल उसका ये है कि अगर मैं नशई हूँ तो मैं एक्ट कैसे करूँगा। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो किसी की नकल उतारेगा, किसी को कॉपी करेगा। कोई नशई देख लेगा, कोई चोर देख लेगा, कोई डाकू देख लेगा, कोई बदमाश देख लेगा, उसकी तरह रिएक्ट करेगा। मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ मीडियाज़ के अंदर लोग ज़्यादातर नकल को एक्टिंग समझते हैं। नकल करना एक बहुत कमाल की बात होती है, ये भी एक टैलेंट होता है, लेकिन नकल करना एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग बेसिकली तौर पर इस थॉट का नाम है कि आप किस तरह कंसीव करते हैं कैरेक्टर को। क्या आप ये समझते हैं कि अगर मैं नशई होता तो मैं एक्ट कैसे करता? तो फिर आपकी एक्टिंग जो है इतनी अच्छी एक्टिंग होगी कि आप जैसा कोई और नहीं होगा। नाना पाटेकर की एक एग्जाम्पल इस लिहाज से मौजूद है कि उसने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। दिलीप कुमार एक एक्टर है, उसने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। सुल्तान राही एक एक्टर है, उसने किसी दूसरे को कॉपी नहीं किया। उसने टेक्निक सीखी है, उसको उस कैरेक्टर के अंदर उसने इमर्ज किया। हालांकि उसने सारी ज़िंदगी अपने कैरेक्टर से निकल नहीं सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो फिलॉसफी ऑफ एक्टिंग को नहीं जानता, उसने पढ़ी नहीं हुई। एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। जो लोग थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, पूना इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी फिल्म एकेडमी है, वो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, आपको फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ाते हैं, साइंस ऑफ एक्टिंग, कि आपने एक्ट कैसे करना है, आपने करैक्टर को कंसीव कैसे करना है। उसके बाद तीसरा मरहला आता है, वो मरहला ये है कि डायलॉग को डिलीवरी किस तरह करनी है, डायलॉग की डिलीवरी किस तरह करनी है, उसकी बुनियाद किस तरह करनी है। अगर आपकी लैंग्वेज पंजाबी है तो पंजाबी बोलनी तो आनी चाहिए प्रॉपर। अगर आपकी लैंग्वेज सराइकी है तो सराइकी प्रॉपर बोलनी आनी चाहिए आपको। अगर आपकी लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू का तलफ़ुज़ प्रॉपर होना चाहिए आपका। आप तलफ़ुज़ को तवज्जुल बोलेंगे तो बात बिल्कुल जो है ना वो तो लतीफ़ा बन जाएगी, आपकी बात पर कोई एतबार नहीं करेगा। अब ये 3-4 चीज़ें जो हैं उनको मैं एक जगह इमर्ज करके उसको अगर एक्सप्लेन मैं करूं तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, आपके लिए दोबारा हम इसी मौजू पर दोबारा बात करेंगे और आपसे क्वेश्चन लूँगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आप मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे, इसमें कोई चीज़ रह गई है, फ्लॉज रह गए हैं तो आप मुझसे डिस्कस करें। अच्छा, डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर करैक्टर को बैठा लेता है, उसको कहता है कि यार मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, इसके अंदर 3, 4, 5, 6, 10 कैरेक्टर्स हैं,
इसमें एक करेक्टर जो है वो बूढ़े का है, एक नौजवान का है, एक लड़की का है। लड़की बड़ी बदतमीज़ है, एक लड़की बड़ी मेहनती है। वो अपने करेक्टर को कंसीव करेगी, मुकालमा हम उसको लिख के दे देंगे, हम उसको एक लफ्ज़ नहीं बताएंगे कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वो कंसीव करना अगर जानती है, या वो आर्टिस्ट जो है, लड़का जो है, वो करेक्टर को कंसीव करना जानता है। ये बेसिक है कि जो आपको बतानी ज़रूरी है कि फिलॉसफी ऑफ एक्टिंग होती क्या है। अगर फिलॉसफी को नहीं समझेंगे तो आप एक्टिंग नहीं समझेंगे, आप नकलिए बन जाएंगे, अब नकल करेंगे। मैं नकल करवा सकता हूँ आपको। माजिद साहब जो हैं, इनका काम ये है कि ये आपको करेक्टर बताएंगे। सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था कि एक्टिंग एंड फिलॉसफी ऑफ एक्टिंग, फिलॉसफी के अंदर कुछ चीज़ें मैंने इसकी डेप्थ बनाई, इसकी फाउंडेशन क्रिएट की, वो बताने की मैंने कोशिश की है। अब करीब करीब बात मैंने कन्वे कर दी है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो डिस्कशन के साथ आएंगे। उसमें मैं आपसे एक बात अर्ज करूँगा कि आप इसमें मेरी बात अगर गौर से सुने तो इसमें आप क्वेश्चन अगर आपके माइंड में कोई अराइज होता है तो वो सामने लेके आए, वो पूछे कि सर ऐसा है तो ऐसा किस तरह करना चाहिए। जब हाँ जी पूछें आप प्लीज़। अगर कोई इमोशनल सीन है, हाँ, ठीक है, उसमें आपको रोना है और उस टाइम आपको रोना नहीं, क्योंकि रोना एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेस एक्सप्रेशंस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे रो रहे हो, आपका मुंह कैसा लग रहा है उसमें। अब आपको रोना नहीं आ रहा, आपका बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा, आपके आंसू भी नहीं निकल रहे, तो अब उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? वेट फॉर दैट कि आंसू आए। हाँ हाँ, उसके लिए वेट अगर हाँ हाँ देखें, अगर आप पूरी तरह प्रिपेयर ही नहीं है एक सीन के लिए तो ये जुल्म है। और अगर आपके ऊपर, सुन ले मेरी बात, एक तो कैरेक्टर के साथ जुल्म है, दूसरा जो ड्रामा आप कर रहे हैं, ये फिल्म कर रहे हैं, ये जो भी स्क्रिप्ट है जिसको फॉलो आप कर रहे हैं, उसके साथ आप जुल्म कर रहे हैं, इंसाफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे इंसाफ। मिसाल के तो मेरा गला ख़राब है तो मैं गान बैठ जाऊँगा, ठीक है, तो वादे भी जाई जाऊँगा, गावांगा नहीं, ठीक है, हारमोन प्ले करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, आपको प्रिपेयर होके आना है। अगर ये सिचुएशन इस तरह की है तो उसमें एक तो मूड बनाना होता है, ठीक है, कुछ थोड़ा टाइम गुजारना होता है, उसके बाद वो टाइम गुजार के आप उसको करैक्टर के अंदर घुसना जिसे कहते हैं करैक्टर कंसीव करना। वो कंसीव करने का मतलब ये है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इफ़ेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर ये बोतल पड़ी है, इसको मैंने एज ए करैक्टर फॉलो किया है, इससे मैं बात कर रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी से रिएक्ट करना है, एक्शन और रिएक्शन ये बुनियाद है एक्टिंग की। अगर मैंने कुर्सी सामने रखे, उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो इट मीन्स मैं किसी से बात कर रहा हूँ। स्टेज पे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैमरे के सामने आपको जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस टेक्निक को नहीं समझेंगे। कुछ चीज़ें टेक्निक से ताल्लुक़ रखती है, कुछ चीज़ें टैलेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। अगर आपको टैलेंट आपके अंदर है, अब टेक्निक नहीं आपको आती। एकेडमीज़ के अंदर बच्चे क्या सीखने आते हैं? टेक्निक सीखने आते हैं। और ये जो मैं आपको फिलॉसफी ऑफ एक्टिंग बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली तौर पर टेक्निक का हिस्सा है, ये उसकी फिलॉसफी है, बाल की खाल निकालना है। बात वही होती है, आप कहेंगे ये तो मेरे माइंड में था, ये तो मेरे दिल में था, जैसे शायर कहता है, वो कहता है यार मतलब नफ़रत भी वही है, मोहब्बत भी वही है, हसद भी वही है, कीना भी वही है, गुस्सा भी वही है, रोना भी वही है, हंसना भी वही है। इंसान सारे हंसते हैं, बच्चा छोटा हा करके हंसेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे पश्तो बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, फ्रेंच बोलता हो, हंसेगा रोएगा एक तरह ही, क्योंकि इंसान का बच्चा है। इसी तरह एक्टिंग का माहौल जो है वो भी इसी तरह ही होता है। हर माशरे के अंदर, इंडिया के अंदर कितने लैंग्वेजेस हैं, कितने स्टूडियोज़ हैं, ठीक है, और कितनी ज़बानों में फिल्में बनती हैं। जितनी ज़बानों के अंदर फिल्में बनेंगी उतना आर्ट प्रमोट होगा, जितनी किताबें छपेंगी उसमें अदब जो है वो प्रमोट होगा, जितने पढ़ने वाले लिखने वाले सामने आएंगे उतना वो उसको चीज़ को समझेंगे और समझाएंगे। हमारा काम ये है, माजिद साहब का काम ये है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुयस्सर किया जाए
और बच्चों को इकट्ठा किया जाए, उनको बताया जाए कि बेटे असल में एक्टिंग होती क्या है। एक्टिंग रटने का नाम नहीं है, नकलिया बनने का नाम नहीं है। पंजाबी में कहते हैं सांग लाना। सांग जो है वो नकल उतारना है, चाहे वो चोर है, चाहे वो डाकू है, एक अच्छा आदमी है, मौलवी है, एक वो आदमी है जो अच्छा बनने की एक्टिंग तो कर रहा लेकिन अंदर से अच्छा नहीं है, तो उसके एक्सप्रेशंस और होंगे। एक अच्छा इंसान है वो और तरह बात करेगा। अब कैमरे ने उसको दिखाना है, डायरेक्टर ने उसको दिखाना है, उसको अच्छा ही दिखाना है। बाहर आके भावे जनाब लोगों का कत्ल कर दो भावे आके। सो ये मैं इसकी बेसिक बताना चाहता था। मज़ीद अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। आपका फेस बहुत यूनिक है, आपका फेस भी बहुत यूनिक है। आप अपने अंदर एक पूरी एकेडमी है, आप अपने अंदर एक पूरा स्टूडियो है। आप अभी बात कर रहे थे ना, आप बहुत जल्दी बात करते हैं, और मैंने कहा था लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ को अदा करना है और लफ्ज़ को पूरा पूरा अदा करने की कोशिश करनी है, चाहे कोई बुरा माने या ना माने। क्योंकि मेरा रेडियो से भी ताल्लुक़ रहा है ना, तो हमने अपने असातिज़ा से ये चीज़ सीखी है कि पुत्र लफ्ज़ पूरा अदा करना है। बच्चे लफ्ज़ का कत्ल नहीं करना, लफ्ज़ को मारना नहीं है। अच्छा, लफ्ज़ अपना मानी देगा जब अगले की समाज तक पहुँचेगा ना, अगले कानों तक पहुँचेगा ना, तो जब आप उसको सहल तरीके से बोलेंगे, आसानी से बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तलफ़ुज़ भी दुरुस्त होगा और उसकी डिलीवरी भी प्रॉपर होगी, और आवाज़ कहीं नीची होगी, कहीं आहिस्ता होगी, कहीं ऊंची होगी, और उसकी लहरें जो हैं दूसरे की समाज से टकराएंगी और एक असर प्रॉपर तरीके पर असर करेंगी। वो मुकालमा राइटर लिख देता है, लेकिन उसको ज़िंदा कौन करता है? ज़िंदा एक्टर करता है। दैट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच।